हमारी मार्केट में अगर डिक्लाइन आई तो ये ग्लोबल कारणों से नहीं आएगी, अनलेस एकदम कंप्लीटली ग्लोबल आई भी उसी के कारण। एग्जैक्टली तो अनलेस कंप्लीटली ग्लोबल मार्केट कोलैप्स हो जाए, जिसको जो कोई नहीं बता सकता, तो अप्रोच हमारी मार्केट पर वही रहेगी कि थोड़ा लेवल्स को रिस्पेक्ट करें। पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 25,130 से 25,154 कल का हाई और ऑप्शन जोन ना। कल एक बार मार्केट लग रहा था कि निकल रहा है, फिर एकदम से मार्केट वहाँ से कोलैप्स हुआ, तो इसके लिए कल के उस हाई की सिग्निफिकेंस है, और वहाँ पर सबसे बड़ा कॉल राइटर भी बैठा है। अगर ये लेवल निकला तो मुझे लग रहा है 25,250 से 25,350 जो कि अब तक का ऑल टाइम हाई है, उसकी तरफ मार्केट बढ़ेगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा, टाइम लगेगा इसमें। सपोर्ट कहाँ पर है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। 24,875 से 25,000 यहाँ पर कल का लो है, और यहाँ पर पुट राइटर्स बैठे हैं जो सबसे ज़्यादा, और बड़ा सपोर्ट आपका 24,750 से 24,800 जो रीसेंट लोज रहे हैं वो है। अगर आप पोजिशनल लॉन्ग हैं तो अपने पोजीशन को कैरी करें 24,750 के स्टॉप लॉस के साथ सिस्टम में, जो मेरा व्यू कल भी था आज भी है क्लोजिंग बेसिस पर। सबसे टफ पार्ट अब इंट्राडे में क्या करें। देखिए, एक लीप ऑफ फेथ लीजिए कि ये मार्केट जो है बाय ऑन डिप्स है, तो इसके लिए 24,950 से 25,000 में खरीदें, और 24,900 से 24,950 के जोन में ऐड करें, और बस वहीं रुक जाएं, और उसके बाद 24,750 का एक स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में। शॉर्ट ट्रेड कहाँ बनेगी, अगर मार्केट ने निफ्टी ने कल की तरह ही रिजेक्ट किया 25,130, 25,130 के करीब अगर रिजेक्ट होना शुरू होना, वहाँ पे इंट्राडे के लिए शॉर्ट कर दीजिए और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में 25,200 का। 25,200 का स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगा दीजिए। प्योरली इंट्राडे ट्रेड है ये, और ध्यान रखिएगा रिवर्सल के साइन मिले तभी ये ट्रेड ऑन होगी। इसका मतलब ये नहीं कि 25,130 पे रिजेक्शन आना चाहिए, 25,080, 25,090, 25,100 कहीं भी रिजेक्शन आ जाए, वहाँ पर फिर ये शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होगी। ओके, ये हो गई दोनों तरफ के जो लेवल्स हैं उन्हें वॉच आउट करिएगा, और सब स्क्रीन पे समीकरण रखे भी हुए हैं। निफ्टी बैंक जिसकी आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, आपने अपफ्रंट कमेंट्री में एक बड़ा स्टेटमेंट बोला था, बैंक निफ्टी लग रहा है बड़े मूव्स की तैयारी, ईदर वे शायद 1000 पॉइंट के आसपास। वो क्या ट्रिगर करेगा पता नहीं, लेकिन अपना अप्रोच क्या रहेगा? बिल्कुल। अच्छा देखिए, अप्रोच पे आऊँ बैंक निफ्टी के, इससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए, कल के ना 2-3 इंटरडे चार्ट्स देखिए, ICICI बैंक के, एक्सिस बैंक के और HDFC बैंक के। मैं 3 चार्ट्स रखना चाह रहा था। ICICI बैंक ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुआ। एक्सिस बैंक जो कल बिग स्टॉक्स में शामिल था, वो ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुआ। दिक्कत आई सिर्फ एक HDFC बैंक से। HDFC बैंक जो है वो डे हाई पर बंद नहीं हो मतलब ओके टुवर्ड्स एंड वहाँ पर ही मूव आया, लेकिन उसमें उतनी रैली नहीं आई, एंड वो भी डे हाई पर हुआ। बैंक निफ्टी के समीकरण अच्छे बन रहे हैं मेरे ख्याल से। बस बैंक निफ्टी में एक चीज़ है, एक तो वीकली एक्सपायरी है कल, सॉरी आज, और 2 दिन से हम एक ही नंबर पर आकर रुक रहे हैं, 51,350 से 51,400। कल का हाई भी 51,366 था। इस जोन में आके 2 दिन से रुक रहे हैं हम, तो ये पहला रेजिस्टेंस है आपका। बड़ा रेजिस्टेंस 51,406 से 51,552 ऑप्शंस के हिसाब से। 51,552 के ऊपर अगर आप निकले तो बैंक निफ्टी 52,000 तक जा सकता है। अगर इस लेवल को आपने क्रॉस किया तो 52,000 पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, पहला सपोर्ट 50,950 से 51,050 जो ऑप्शंस के हिसाब से, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपका 50,400 से 50,500 रीसेंट लोज। देखिए, स्क्रीन को देखिए, रिस्पेक्ट करिए, ऑप्शन राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट करिए। ऑप्शन राइटर्स का जोन मतलब मोटा मोटी आप मान लीजिए 50,900 से लेकर 51,450 51,500 तक का जोन। अगर ये जोन ब्रीच होने लगे तो उस साइड की पोजीशन पकड़ लीजिए। अगर लोअर साइड पर ब्रीच होता हो दिखे तो पुट, हायर साइड पर ब्रीच होता दिखे तो कॉल, वो कर लीजिए आप। एक चीज़ का बस ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा पैसा लूज होता है एक्सपायरी वाले दिन, उस दिन के ऑप्शंस बाय करने में। ये लोगों को लगता है कि उस दिन के ऑप्शन बाय करके सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा लूज उसी ट्रेड में होता है। तो इसके लिए ऐसी टेम्पटेशन से बचें। वो ट्रेड्स कभी कभी आती हैं, जैसे मंडे को बैंकेक्स में आई थी, वो ट्रेड आपको कभी कभी आती है। वो चेज़ वाली ट्रेड जो होती है, चेज़ वाली ट्रेड अगर आपको करनी है तो वो आपको स्क्रीन बताएगी कि आपको चेज़ करना है नहीं करना है। अदरवाइज एक रिस्पेक्ट करिए इस रेंज को ऑप्शन राइटर्स की, उसी में छोटी मोटी ट्रेड ढूंढिए, वरना स्टॉक स्पेसिफिक रहिए।